हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं मित्रों आपके लिए लेके आई हूँ आमेर का इतिहास। मित्रों, आमेर के इतिहास के पहले पार्ट में हमने आमेर राज्य में कछवाहा वंश की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में जाना था। और कछवाहा वंश का जो प्रथम जो शासक था कुश था, ये भी मैंने आपको बताया था। कुश से ही मतलब कछवाहा वंश जो है इसको कहा जाता है, कुश से ही कछवाहा शब्द बना है। मित्रों, ये जो कुश थे ये राम के बड़े पुत्र थे, जिनका एक भाई था जिसका नाम था लव और कुश। दो भाई थे मित्रों, और ये राम के पुत्र थे। मित्रों, कुश के वंशज होने के कारण ही इनको कछवाहा कहा जाता है, आमेर के शासकों को। और इनका जो ये भी जो विचार है हमें देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र का जो मूल शासक था वो कश्यप था, इसीलिए इस क्षेत्र को कछवाहों का जो राज्य जो यहाँ कछवाहों का राज्य जो है स्थापित हुआ। मित्रों, और भी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमने जाना, जैसे भवभूति की, मालती माधव और ढोला मारू की जो कहानी है वो भी हमें यहाँ के जो क्षेत्र राज्य है कछवाहा वंश का जो शासन है और कछवाहा वंश के पूर्वजों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें देती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, कल हमने बात की थी सोढ़ा सिंह के बारे में, या इसको सोढ़ा देव भी कहा जाता है। ये सोढ़ा देव कौन थे? ये कछवाहा वंश में एक शासक का कल हमने पढ़ा था जिनका नाम था नल। नल ने ही नरुका या नरवर की नींव डाली थी मित्रों, जिनको नल के काल में निषाद राज्य के नाम से जाना जाता था। इन्हीं की पीढ़ी इस 33वीं पीढ़ी में सोढ़ा देव और इनका एक पुत्र था मित्रों, जिनका नाम था तेजकरण। मित्रों, इस तेजकरण को धोला राय भी कहा जाता था। धोला राय का बचपन का जो नाम था मित्रों वो तेजकरण था। क्या था? तेजकरण। किसका बचपन का नाम था? धोला राय का। और ये धोला राय जो थे वो सोढ़ा देव के या सोढ़ा सिंह के पुत्र थे मित्रों। ये बचपन से ही बहुत ही सुंदर थे और आकर्षक थे, इसीलिए इनको धोला राय की जगह दूल्हा राय कहा जाने लगा, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर थे, बिल्कुल दूल्हे के जैसे लगते थे, तो इनको दूल्हे राय कहा जाने लगा। मित्रों, सोढ़ा सिंह की मृत्यु के बाद इनके मन में साम्राज्य विस्तार की जो इच्छा थी वो जागृत हुई और अपनी मतलब वीरता को साबित करने के लिए इन्होंने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। किसने बनाई मित्रों? तो जो दूल्हे राय थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। मित्रों, इस योजना के अंतर्गत जब ये अपने सैनिकों के साथ दौसा राज्य से गुजर रहे थे तो वहाँ का जो शासक था वो बर्ड गुजरों से बहुत परेशान था। मित्रों, दौसा का शासक इनसे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो इन्हें बर्ड गुजरों से दौसा को मुक्त करे, छुटकारा दिलाए। मित्रों, इसमें ये जो तेजकरण दूल्हे राय जो है वो दौसा के शासक की हेल्प करते हैं और बर्ड गुर्जर जो दौसा में अधिकार जमाए बैठे थे मित्रों। बर्ड गुर्जर क्या थी? राजस्थान की एक जाति थी और बर्ड गुर्जरों को दौसा से निकाल देते हैं पराजित करके। कौन निकाल देते हैं? तेजकरण या दूल्हे राय। मित्रों, उस समय जिस समय ये बर्ड गुर्जरों को पराजित करते हैं, दौसा के उस समय दो पार्ट थे मित्रों। दौसा के दो भाग थे। दौसा दो भागों में बंटा हुआ था। एक पर तो बर्ड गुर्जरों का शासन था, बर्ड गुर्जरों का शासन था एक भाग पर, और दूसरे पर मित्रों चौहानों का शासन था। तो दूल्हे राय ने बर्ड गुर्जरों को पराजित कर दिया और दौसा से भगा दिया, और चौहान जो शासक था वो इससे बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रों, ये बात है 966 ईस्वी की। मित्रों, यहाँ पर जो चौहान शासक था दौसा में उसका नाम था रालपसी। उस टाइम जो चौहान शासक था वो कौन था? रालपसी। और मित्रों, ये जो तेजकरण के इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं, दूल्हे राय के कार्य से, और अपनी पुत्री, इनकी पुत्री होती है जिसका नाम होता है सुजान कंवर। क्या नाम होता है? सुजान कंवर। और सुजान कंवर का विवाह किसके साथ कर देते हैं? दूल्हे राय के साथ कर देते हैं। मित्रों,
मित्रों रामपसी के कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए ये अपना दौसा का जो राज्य है अपने दामाद दुले राय को सौंप देते हैं। मित्रों दुले राय को जब दौसा का राज्य मिल जाता है तो वो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है 1137 में दौसा को ही अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाते हैं। 1137 में दौसा को ही अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाते हैं तेजकरण। मित्रों प्रारंभिक राजधानी बनाने के बाद यहाँ वो कछवाहा वंश की नींव डालते हैं। तो मित्रों राजपूताने में कछवाहा वंश की नींव डालने वाले कौन थे? तो मित्रों वो थे दुले राय, या इनका एक उपनाम मित्रों तेजकरण, जिनको बचपन में क्या कहा जाता था? तेजकरण। तो मित्रों प्रश्न हमसे सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजपूताने में कछवाहा वंश की नींव किसने डाली? तो दुले राय ने डाली। मित्रों इसके बाद जानते हैं कि कैसे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और क्या नीति अपनाई। मित्रों दौसा में राज्य स्थापित करने के बाद एक मांझी नामक स्थान था। मित्रों मांझी भी कहा जाता है इसको और माझी भी कहा जाता है। माझी नामक एक स्थान था, तो दुले राय ने इस पर अधिकार कर लिया। इस पर मित्रों मीणाओं का शासन था। मीणा जो हमारे राजस्थान की आदिवासी जाति मित्रों, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या यहाँ पर मीणा जाति की है मित्रों, आदिवासी जातियों में सबसे ज्यादा संख्या में मीणा जाति रहती है राजस्थान में। और ये जो मांझी नामक स्थान था जिसको मांझी भी कहा गया है, जयपुर के पास था मित्रों, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में था बिल्कुल। और यहाँ पर मीणाओं का जो शासन था उन्हीं मीणाओं को दुले राय ने पराजित करके और मानसी पर अधिकार कर लिया या मानसी पर अधिकार कर लिया, और इसको नाम जो था इन्होंने बदल दिया और इसका नाम रख दिया मित्रों रामगढ़। रामगढ़ मित्रों पहले गुलाब के फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर गुलाब के फूल जो थे बहुतायत मात्रा में होते थे, और गुलाब के फूलों के उत्पादन के लिए ये जो स्थान था जिसको पहले मांझी कहा जाता था, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और मित्रों इसीलिए इस स्थान को ढूंढार का पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसको मित्रों रामगढ़, जिसका पहले नाम मानसी था, गुलाब के फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था मित्रों, और इसको ढूंढार का पुष्कर कहा जाता है। ढूंढार का पुष्कर क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि पुष्कर राजस्थान में ऐसा स्थान है जहाँ पर गुलाब की जो खेती है वो की जाती है, तो इसलिए ढूंढार का पुष्कर गुलाब की खेती के कारण रामगढ़ को कहा जाता है। मित्रों यहीं पर रामगढ़ में ही दुले राय द्वारा एक दुर्ग बनवाया गया। मित्रों इस दुर्ग का नाम भी उन्होंने रामगढ़ रखा। रामगढ़ क्यों रखा मित्रों? ये अपने पूर्वज राम के नाम पर, क्योंकि ये जो है कुश के वंशज कहे जाते हैं, इसलिए राम भी इनके पूर्वज हुए, क्योंकि कुश जो थे राम के बड़े बेटे थे। तो राम के अपने पूर्वज राम के नाम पर इन्होंने इस दुर्ग का नाम रामगढ़ रखा। मित्रों कछवाहा वंश की कुल देवी जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, तो जमुआई माता, ये जो जमुआई माता है ये कछवाहा वंश की कुल देवी मित्रों, और कछवाहा वंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर भी इन्होंने रामगढ़ में बनवाया। यहीं जहाँ पर दुर्ग बनाया वहीं कछवाहा वंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। इसके साथ साथ मित्रों इन्होंने रामगढ़ की विजय के बाद दुले राय ने आमेर जो एक स्थान था नजदीक में स्थित था मित्रों जयपुर के बिल्कुल, और खो या गंग इसको कहते थे। क्या कहते थे? आमेर में मित्रों एक स्थान था जिसको खो या गंग कहते थे। इस स्थान पर अधिकार कर लिया। यही यहाँ भी मित्रों मीणाओं का शासन था, और मीणा एक राजा था जिसका नाम था आलम सिंह। इस आलम सिंह को पराजित कर दिया, और इस खो या गंग स्थान पर इन्होंने तेजकरण ने अधिकार कर लिया और इसे अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। मित्रों राज्य की दूसरी राजधानी बनाकर इन्होंने गेटोर, मित्रों ये स्थान के नाम है जो आमेर के आसपास थे, गेटोर और जोटा।
जोटवाड़ा मित्रों राजस्थान में जयपुर में जो जोटवाड़ा क्षेत्र है वो इसी जोटा मीना से इन्होंने छीना था, जिसका बाद में नाम मित्रों जोटवाड़ा कहा गया इसको। ये जोटवाड़ा जो स्थान है यहाँ पर अधिकार था जोटा मीना का, इसीलिए इसका नाम पड़ा जोटवाड़ा। इसी तरह मित्रों ये गेटौर जो स्थान है यहाँ पर अधिकार था गीता मीना का। ये मीणा जो थी राजस्थान की आदिवासी जाति है मित्रों, तो इस क्षेत्र में अधिकतर मीणाओं का अधिकार था और मीणाओं को पराजित कर दुले राय ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। दुले राय ने मित्रों अजमेर के राजा की लड़की जिसका नाम था मारूनी, इससे विवाह किया। और मित्रों एक बार क्या हुआ कि दुले राय जो थे वो अपनी पत्नी मारूनी के साथ जमवाए माता के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, इन मीनाओं से जब इनकी शत्रुता हो गई थी, बार बार ये इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे दुले राय, तो इन्होंने अपनी शत्रुता निकालने के लिए दुले राय को 1170 में मंदिर से दर्शन करके आते वक्त मार दिया। कुछ दिनों बाद मित्रों मारूनी जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। मारूनी ने एक पुत्र को जन्म दिया इनकी मृत्यु के बाद, दुले राय की मृत्यु के बाद। और मित्रों उस पुत्र का क्या नाम था, कोकिल देव। क्या नाम था, कोकिल देव, जो कछवाहा वंश का अगला शासक बनता है दुले राय के बाद, कोकिल देव। मित्रों इस कोकिल देव के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।